राजा दशरथ को उनके ज्येष्ठ पुत्र राम बहुत प्यारे थे। राम के वियोग में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार भरत और शत्रुघ्न के द्वारा हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि राजा दशरथ का पिंडदान उनकी पुत्र वधू और श्री राम की धर्मपत्नी देवी सीता के द्वारा हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार राम जी के वनवास चले जाने के कारण उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु पर उनके अंतिम संस्कार के सारे विधि विधान भरत और शत्रुघ्न ने किए। परंतु राजा दशरथ का पुत्र राम के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण उनकी अंतिम संस्कार की बची हुई राख गया में एक नदी के पास पहुंची, जहां भगवान राम, देवी सीता और भाई लक्ष्मण वन भ्रमण के दौरान पहुंचे थे। भगवान राम और लक्ष्मण नदी में नहाने उतरे तथा देवी सीता नदी के तट पर ही बैठी, हाथ में रेत लिए विचारों में मग्न थीं। तभी अचानक रेत में उन्हें एक अजीब सी हलचल दिखी और उसी समय रेत में राजा दशरथ की एक हल्की सी आकृति उभरी। देवी सीता समझ गईं कि ये राजा दशरथ की आत्मा की राख है जो उनसे कुछ कहना चाहती है। तभी उन्हें राजा दशरथ की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। राजा दशरथ ने माता सीता से उनके कम समय होने की बात कही और पिंडदान करने को कहा। देवी सीता ने नदी की ओर राम और लक्ष्मण को देखा तो वो नदी में ध्यान मग्न थे। तब देवी सीता ने बिना समय गवाए उस फाल्गुन नदी के तट पर राजा दशरथ के पिंडदान करने का विचार किया। उन्होंने राजा के राख को रेत में मिलाकर हाथ में उठाया तथा फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और एक ब्राह्मण को इसका साक्षी बनाया। जब देवी सीता ने पिंडदान की रस्म पूरी की, उसी समय राम और लक्ष्मण नदी से बाहर आए। देवी सीता ने उन्हें राजा दशरथ के पिंडदान की बात बताई। ये सुनकर राम को सीता पर विश्वास नहीं हुआ। अंत में सीता ने उन 5 साक्षियों को बुलाया तथा राम को सत्य बताने को कहा। परंतु फाल्की नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण राम के क्रोध से डर गए और असत्य कहा कि इस तरह की कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी। अक्षय वट ने सत्य बोलते हुए माता सीता का साथ दिया। ये सुन देवी सीता क्रोध में आ गईं और उन्होंने चारों जीवों को श्राप दे दिया। अक्षय वट को वरदान देते हुए देवी सीता बोली, आज से तुम पूजनीय होंगे। जो भी गया में पिंडदान करने आएगा वो तुम्हारी भी पूजा करेंगे। बगैर तुम्हारी पूजा करे उसका पिंडदान सफल नहीं होगा। तथा जिनको श्राप दिया उनमें गाय को श्राप देते हुए माता सीता बोली, तुम लंबे समय तक नहीं पूजे जाओगे। फाल्गुन नदी को श्राप दिया कि तुम्हारा पानी सूख जाएगा। आज भी इस नदी का वर्षा में भी पानी कभी ज्यादा नहीं होता। वहीं तुलसी को गया में न उगने का श्राप दिया। ब्राह्मण को श्राप दिया कि वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, वस्तु को पाने की लालसा उसमें हमेशा रहेगी।